तो फिर क्या फायदा है मेरा? मैं जाके बात करती हूँ उससे। अम्मी आप उनसे दूर रहें अभी, उनका पहले ही दिमाग खराब है, पता नहीं आपके साथ क्या करेंगी वो। कुछ नहीं करेगी मेरे साथ, मैं बात करती हूँ। आप बात करें या ना करें, आसिफ भाई को बुलाएं, हर हाल में बुलाएं और उनको यहाँ से चलता करें बस। सलमान, एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम गुस्सा कर रहे हो। चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सब्र से बैठ के तसल्ली से बात करो। अजरा बेटा, तुम भी सब्र रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं ना जाता तो हो चुका होता कुछ। मुराद, मुझे तुमसे बात करनी है। सारा तुमसे कोई बात नहीं होगी। हेलो बेटा। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मामा तुम दोनों को आज बहुत मिस कर रही हैं। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अच्छा, ठीक है बेटा, मैं आपको रात में कॉल करती हूँ। हाँ शुमाइला, ये तुमने क्या हरकत की है? तुमने अजरा को मारने की कोशिश की है। तुम मुझे आज ये बताओ कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? क्यों तुम अपनी दुश्मन बनी हुई हो और इस घर की दुश्मन बनी हुई हो? ठीक कह रही अम्मी, आप सभी लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं ना। मेरे बच्चों के अलावा सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम इस तरह की हरकत करोगी तो तुमसे प्यार कौन करेगा? अजरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मारने पे तुली हुई हो? मैं नहीं जानती। कुछ तो जवाब दो। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। और वैसे भी मेरा जवाब सुन के ना आपके दिल को तसल्ली नहीं मिलने वाली। अम्मी, क्या है तुम्हारे दिल में जो इतना गुस्सा भरा हुआ है? बस मुझे गुस्सा आता है, और अगर इस गुस्से की वजह पता भी चल गई ना तो भी आप लोग समझ तो नहीं पाएंगे। वही तो पूछ रही हूं मैं, माँ हूं तुम्हारी। मुझे बताओ, अजरा ने तुमसे बदतमीजी की, तुमसे लड़ाई झगड़ा किया, क्या किया उसने जो तुम उसे मारने के लिए गई थी? पता भी है सलमान कितने गुस्से में है। वो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी घर में नहीं रखना चाहता। शुमाइला, तुम क्यों इतना संगदिल और जालिम बन गई हो? अम्मी प्लीज, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं शुमाइला, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब तुम्हारी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना मैं और ना सलमान। चलो उठो, जाके अजरा से माफी मांगो। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। शुमाइला, मैं कह रही हूं, उठो और जाके अजरा से माफी मांगो, और जितना जल्दी हो सकता है अपने बच्चों के पास चली जाओ। खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। ठीक है अम्मी। वैसे भी आपने आसिफ को तो बुलवा ही लिया है, जब वो आएगा तब बात होगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो टिकट करवा ली। तुम यहाँ होगी तो तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें पता है कि मुझे और तुम्हारे भाई को यकीन ही नहीं था कि इतने अच्छे रिश्ते का इंतजाम भी हो सकता है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे भाई भी आ जाएंगे, फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। अब शर्माओ मत, बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा है, तुम्हारी जोड़ी का है। अम्मी, खाना। अजरा बेटा, मेरे पास बैठो। मैंने शुमाइला से बात की है। मुझे पता है इस घर में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे इस बात का एहसास है। और मैं भी तुम्हारे बारे में पत्नी क्या कुछ सोचती रही, और शुमाइला ने तो इस दफा हद कर दी। लेकिन बेटा, तुमसे एक इल्तिजा है, घर की बात घर में ही रहे। तुम इन बातों का जिक्र मुराद से मत करना। देखो बेटा, हमें ये घर बचाना है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अम्मी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी अम्मी। अच्छा, तो मेरी बहू मेरे लिए खाना बना के लाई है। चलो लो, खिलाओ। लगता है मुराद पर इस निकट आपी की हकीकत खोलनी पड़ेगी।
कितनी होशियारी से इसने ये सब प्लान किया और मैं बेवकूफ इसके झांसे में आ गई। मुराद, मैं खाना लगा देती हूँ। मुराद, आप खाना खाकर, मैं खाना लगाती हूँ, उसके बाद मुझे आपसे बात भी करनी है। मुझे खाना नहीं खाना सारा, और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मुराद, लेकिन सुनो तो। कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुराद, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। चोरी करने के बाद तुम सारे सवालों के जवाब दे चुकी हो सारा। ओके, मुझसे गलती हो गई मुराद, माफी मांगती हूँ मैं। इतनी आसानी से तुम्हें गलती की माफी नहीं मिलेगी। मुराद, माफी के अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। मैं गलत थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना। लेकिन अब जो मैं बोलूंगी वो सुनकर भड़कना मत। मुराद, ये जो कुछ भी हो रहा है ये निगत आपी की वजह से हो रहा है। प्लीज सारा, तुम्हारा मसला क्या है यार? तुम बार बार निगत आपी को क्यों लेकर आ जाती हो बीच में? जब देखो तुम उन पर इल्जाम लगाती हो, और तुम्हें पता है उन्होंने आज तक तुम्हारे पीछे कोई बात नहीं की है। और अभी जब तुमने चोरी की है ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सारा को माफ कर देना। मुराद, कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये चोरी का लफ्ज इस्तेमाल मत करें। गलती हो गई मुझसे, माफी मांग चुकी हूँ मैं। दिल बड़ा करो यार, मुझसे इतनी नफरत मत करो। निगत आपी उस समन को क्यों बुला रही है पता है आपको? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? वो समन को सिर्फ इसलिए बुला रही है कि आपकी उससे शादी करवा सके। प्लीज यार सारा, क्या हो गया? फिर से वही बातें। मैं सच कह रही हूँ मुराद, मैंने खुद अपने कानों से सुना है मुराद, समन को बुलाने का मकसद सिर्फ आपसे शादी करवाना है। मैं ये मान ही नहीं सकता सारा, तुम आप ही पे इल्जाम लगा रही हो। मुराद, मैंने सुना है तो बोल रही हूँ ना। अगर वो इतनी सच्ची है तो जाकर उनसे बात करो। अगर उनके दिल में कोई खोट हुई तो छुपा देंगी, वरना हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। वो कितनी होशियारी से तुम्हारी नजरों में मुझे बुरा बना चुकी है। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम हर वक्त मुझसे लड़ने के मूड में रहते हो? मुराद, समझो इस बात को, ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। हमारा घर बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं चाहती मुराद कि हमारा घर बर्बाद हो। उन्होंने कितनी होशियारी से तुम्हारे दिमाग पे काबू कर लिया कि तुम्हें समन के अलावा सब गलत लगने लगे। नहीं सारा, मैं आप ही की नियत पे शक नहीं कर सकता। मुराद, तुम एक बार सोच कर तो देखो, अगर मैं गलत हुई तो जो चाहे मुझे सजा देना, मैं कबूल कर लूंगी। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहो तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन एक बार आप ही से पूछो तो सही कि वो समन की शादी किस लड़के से करवाना चाह रही। कोई मसला नहीं, तुम आ सकती हो पाकिस्तान, मेरे यहाँ स्टे कर लेना। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है मुराद, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ पे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं बात आपसे कैसे करूं। मुराद, जो भी बात तुम्हारे दिल में तुम मुझसे कर सकते हो। आप ही सारा के कुछ डाउट्स हैं आपके लिए, इसी वजह से वो मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रही है आजकल। क्या क्या डाउट्स हैं? जो भी सारा के दिल में, तुम मुझसे शेयर तो करो, क्या बात क्या है? आप ही सारा का ख्याल है कि आप जो समन को बुला रही हैं वो, मुझे तो ये बात कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या शक है सारा को? बुलाओ, अभी बात कर लेते हैं फेस टू फेस। जी मैं बुला लेता हूँ। सारा, सारा, क्या बात है? सारा, जो तुम्हारे दिल में बातें हैं ना, वो आप ही से पूछ लो तुम। हाँ सारा, बताओ क्या बात है? अभी वो मैंने आपको कल बात करते हुए सुना था। अच्छा, तो तुम अब मेरी बातें भी सुनोगी? तुम्हें मेरी किस बात पे शक हुआ है जो मुराद मुझसे आके पूछ रहे? अभी वो समन के रिश्ते की बात कर रही थी आप।
अच्छा, तो क्या फिर समन के रिश्ते की बात करना इस घर में गुनाह? किसी काम से आया हुआ था फिजान भाई के पास कुछ चीज़ सीखने के लिए, तो बस गुजरा तो उसी चीज़ है, जुल्म हो रहा। तो बहरहाल उसके बाद क्या कहते हैं, रिव्यू आपको देखा कैसा लगा जी ड्रामा? जी, आपको कैसा लगा ड्रामा? आपने ज़रूर देखा होगा, कैसा लगा आपको? और इसके बारे में कुछ रिव्यूज़ दें, क्या सीन कहते हैं? क्योंकि शुरू में उस लड़की पे बेचारी शायद कोई क्या कहते, तो फिर उसके आगे शादी होती है, फिर उस पर जुल्म होता है, फिर उसके बाद उसकी सास को कोई उस पर उसकी नंदें अभी भी उस पर जुल्म कर रही हैं। आपके ख्याल में क्या क्या रिव्यूज़ देंगे इसके बारे में? और पाकिस्तान में इस तरह के सीन्स होते हैं तो किस तरीके से होते हैं? प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करें, बताएं। बात करें मौसम आजकल काफ़ी ठंडा है, ठंड तो बहुत हो गई है फिर। ठंड तो बहुत ज़्यादा, तो सर्दियाँ हैं, धुंध से बचे, अपने आप को बचाएं। जी और धुंध जब बहुत ड्राइविंग ज़्यादा, करते हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी जो है ना, जी किया है, तसद्दी का ख्याल रखें, कपड़े गर्म पहने। तो स्पेशली जब ड्राइविंग करते हैं, बाहर रोड पे जाते हैं, धुंध के टाइम पैदल भी चल रहे हो, धुंध में ना निकलें, और ड्राइविंग ध्यान से रखें, अपना भी ख्याल रखें और अगले आने वाले का भी, ये बहुत ज़रूरी है। तो और बाकी वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड था। हाँ, वीकेंड कैसा गुजरा आपका यार? वीकेंड था, आज संडे थी, वीकेंड कल से फिर वर्क डे शुरू हो जाएंगे। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? इसके बारे में कमेंट करें, बताएं कैसा चल रहा सब कुछ। बाकी इस टाइम रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, तो अभी तक हम काम कर रहे हैं। तो हार्ड वर्किंग हो रही है। हार्ड वर्किंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बस करना पड़ता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, पैसा कमाएंगे तो फिर ही कुछ होगा, ये सही है। फिर घर में भी इज्जत होगी, इधर भी होगी। बाकी पाकिस्तान के तो आपको पता मुश्किल आज चल रहे हैं, पूरी दुनिया के इस टाइम चल रहे हैं। जैसे अभी खबर आ रही है कि शायद अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दे दी है, उधर भी जंग का फिर ख़तरा, दुनिया में भी अफरा तफरी है। बदल रहा जा रहा। अपना वर्क करें, यूट्यूब ऑटोमेशन करें, जी जी, ऑनलाइन वर्क करें, ई कॉमर्स ई करें, कॉमर्स करें, जो जो आप कर रहे हैं, फेसबुक पे काम करें, ई कॉमर्स करें, यूट्यूब पे काम करें, जिससे आपको इजी लगे, बस मेहनत करें। आप लोगों को और मज़ीद इंगेज करना है हाँ, भाईजान। बस 2 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 मिनट में 1 से 2 मिनट और बस देख लें। फजूल हरकतें करने चाहे, पर ये बड़ी ज़रूरी हरकतें हैं। आपको बुरा लग रहा होगा, पर ये बस चलता है इस तरह से, करना बंदे पड़ता है। करना पड़ता है, कुछ बंदे की मजबूरियाँ होती हैं। हम भी पहली बार ही आए हैं, हम जी। आदत नहीं है इस चीज़ आदत की। नहीं है। बहरहाल आप शायद हो सकता है मेरी शक्ल देखते रहें अब बार बार, कहीं ना कुछ तो होगा, तो देखते हैं क्या होता। कमेंट ज़रूर करें, बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। तो स्पेशली यार कोई लड़की आपके घर आती है कहीं से, तो उसका ख्याल किया करें यार, वो अपना घर बार छोड़ के आती है यार। और खामन भी चाहिए कि अपनी बेगम का ख्याल करे, क्योंकि वो ही बहुत सहारा होता है घर में उसका।